Exercise 4.3 class 10th. Question number 4. The sum of the reciprocal of Romanus 8 in years, 3 years ago and 5 years from now is 1 divided by 3. Find his present age. इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि रहमान की उम्र जो है 3 साल पीछे, यानी कि उसके 3 साल पीछे और 5 साल जो आगे के हैं उसको हमें रेसिप्रोकल में लाना है और बाद में हमें ऐड करना है। वो हमारा जो ऐड बनेगा वो हमारा 1 डिवाइड बाई 3 है। तो उसके बाद हमें बताना है कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या बन सकती है। तो हम लिखेंगे लेट द रहमानस प्रेजेंट एज, लेट द रहमानस प्रेजेंट एज बी एक्स, यानी कि इसकी उम्र जो है हम वो एक्स के बराबर रखेंगे। तो इसके बाद हम 3 इयर्स एगो, अगर हम पीछे 3 साल जाएंगे 3 इयर्स एगो, तो रहमान की एज क्या बन जाएगी? तो वो बन जाएगी x माइनस 3। और अगर हम 5 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि आगे जाएंगे, फ्रॉम नाउ यानी कि आने वाला फ्यूचर, तो रहमान की एज क्या बनेगी? x प्लस 5। अब जरा ध्यान से देख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि यहां पर ध्यान से देख लेना। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल में लेना है। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में x माइनस 3 है। अगर हम इसको डिवाइड 1 रखेंगे तो 1 रखने से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी आपको पता है जिसका डिवाइड कुछ नहीं होता है उसका डिवाइड 1 होता है। तो x माइनस 3 का डिवाइड इस वक्त 1 है। तो इसका जब हम उल्टा पलट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। तो क्वेश्चन में कहा है इसको हमें ऐड करना है। तो x प्लस 5 का क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाई x प्लस 5। तो यहां पर बनेगा 1 डिवाइड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो आगे देखो, यहां तक आप स्क्रीनशॉट इसका उठाओ या आप रफ पे लिखो। तो हमारी कंडीशन क्या बनी? 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर हमारा यानी कि नोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में इसमें x माइनस 3 है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम एलसीएम कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो एलसीएम में इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा? इस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ लगेगा। 1 जर भी x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। यू नो बेटरली एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। 1 से जिसका भी हमें मल्टीप्लाई करेंगे वहां से वही निकलता है। तो सेम 1 इंटू एक्स प्लस 5 1 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 इज आर एक्स माइनस 3। तो डिवाइड में देखो, इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ भी है और 5 के साथ भी है। तो यहां पर हम c और माइनस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी 5 के साथ भी। तो x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स जर भी एक्स स्क्वायर, एक्स जर भी 5 क्या होता है? प्लस 5x। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, पहले साइन का भी सोचना है। तो प्लस आ जाएगा पहले, एक्स जर भी 5 दैट इज इक्वल टू 5x। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ लगेगा? x के साथ। माइनस 3 इंटू एक्स क्या बनेगा? माइनस 3x। अब माइनस 3 इंटू प्लस 5, माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो यहां पर देखो आगे x और x कितने हुए? 1x एंड 1x दैट इज इक्वल टू 2x। इट इज प्लस 5 इट इज माइनस 3। 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। साइन किसकी रहेगी? साइन हमारी बड़े डिजिट की रहेगी, क्योंकि बड़ा तो 5 है तो इसी की साइन रहेगी। तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपनी जगह 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो यहां तक हमने इसमें कैलकुलेशन की। अब हम देखेंगे इज इक्वल टू का, यानी कि इज इक्वल टू में कैसे हो जाता है। तो इज इक्वल टू में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसका क्रॉस कैसे होता है? इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ लगेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ लगेगा। तो जब हम देखो आप अपनी चॉइस है,
कोई इसका पहले करेगा या इसका पहले करेगा। तो हमारा जो हमें आसान किस में हो जाएगा, हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ करेंगे। तो आपको पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ध्यान से देखो, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2s are 6 एंड 3 2s are 6। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये 6x यहाँ पर आएगा, ये बनेगा माइनस, और ये प्लस 6 यहाँ पर आएगा, ये बनेगा माइनस। तो दोनों ये माइनस में आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 6x में से अगर हम 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4x। तो साइन किसकी रहेगी, फिर से मैं कह रहा हूं कि साइन हमेशा बड़े डिजिट की रहेगी। तो साइन किसकी रहेगी, बड़े डिजिट की। तो यहाँ पर हमारा -4x, और ये दोनों माइनस है, -15 एंड -6 दोनों माइनस है। तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम कोई रूल लगाएंगे। हमारे पास 2-3 रूल्स हैं। एक रूल ये साल नहीं है जो कंप्लीट द स्क्वायर है। तो बचे कितने रूल्स, या तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या तो हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्सरसाइज 4.3 ज्यादातर क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही होता है। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगी तो यानी कि इसके रूट्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम पहले देखेंगे इसमें a किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, b किसके बराबर आएगा, -4, c किसके बराबर, -21। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू a इंटू सी। तो b किसके बराबर है हमारा, -4, a किसके बराबर है हमारा 1, c किसके बराबर है -21। तो 4 4 जार क्या होता है 16, माइनस माइनस प्लस। तो देखो यहाँ पर 2 माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, 4 माइनस आर 4, 4 2 जार 8, और यू नो बेटरली 16 प्लस 84 दैट इज इक्वल टू 100। तो ये 100 निकला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब हम इसमें इसका जो आंसर है वो निकलेगा, यानी कि ये एग्जिस्ट होता है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर इनटू होता है। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा माइनस है, b किसके बराबर है हमारा, -4, और जब भी माइनस बीच में आ जाए वो ब्रैकेट में लिखो ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो जाए। -4 प्लस माइनस, अभी हमने देखा b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर निकला, 100। तो यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ ऊपर सोल्यूशन में किया है। b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 2 इंटू a किसके बराबर है हमारा, a तो 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस आ जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो प्लस माइनस 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 10 हजार 100 तो इजी है। 10 का टेबल हर किसी को याद है। तो 100 स्क्वायर रूट किसका बनेगा, 10 का। तो डिवाइड बाय 2 1 हजार 2। तो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको 10 को 4 ऐड भी करना है और 10 को 4 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हम पहले लिखेंगे माइनस में तो बाद में प्लस में। तो x इज इक्वल टू 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, 10 और 4 कितना होता है 14, 10 4 हो गया 14 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 2 3 आर 6 माइनस 3 2 7 आर 14 तो 7। देखो नेगेटिव में हमारी प्रेजेंट एज नहीं हो सकती है। प्रेजेंट आप में कुछ 10 साल भी हो सकते हो, 5 साल भी हो सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता है। हम एज को प्रेजेंट में नेगेटिव में नहीं रख सकते हैं। तो यानी कि x माइनस 3 विल बी रिजेक्टेड, यानी कि इसको क्या करना है, आपको सीधा रिजेक्ट करना है। तो x किसके बराबर निकला, 7। तो इसकी रहमान की एज क्या रहेगी, 7 ईयर्स। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. In a class test, you know betterly what is a class test.
तो एक क्लास टेस्ट लिया गया है, द सम ऑफ शिफेलास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो शिफेला के मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बताए गए हैं इस 30, और इन दोनों यानी कि इन दोनों के सब्जेक्ट के जो इसके मार्क्स हैं वो कुल मिलाकर 30 हैं, 30। शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसने 2 मार्क्स ज्यादा लाए मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लाए, तो बाद में उन दोनों यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई हुआ है, वो हमारा बना है 210। तो हमें बताना है इसके इन दोनों सब्जेक्टों में कितने कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे, हमें शुरू में मत पता है कि मैथमेटिक्स में इसके कितने मार्क्स हैं, तो हम लिखेंगे लेट द शिफेलास मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। मैथमेटिक्स बी एक्स। और अगर इसके मैथ के मार्क्स एक्स है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, दोनों सब्जेक्टों के कितने हैं, 30। तो इसका मतलब है अगर इसके यानी कि अगर इसको एक सब्जेक्ट में 10 है तो दूसरे सब्जेक्ट में 30 माइनस 10 यानी कि 30 में से वो उतना हम निकालेंगे। अगर इसको एक में मैथ में आए हैं कुछ मार्क्स, वो मार्क्स बाकी मार्क्स किसके रहेंगे, इंग्लिश के। तो मैथ के मार्क्स हम इस 30 में से निकालेंगे तो बाकी मार्क्स किसके लिए बचे, इंग्लिश के लिए। तो अगर हमने मैथ के फर्ज करो हमने 10 रखा तो इंग्लिश के मार्क्स कितने रहेंगे, 30 माइनस 10। तो हमने यहाँ पर रखा है इसको x के बराबर, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या आ जाएंगे, देन द मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या आ जाएंगे इसके 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। तो हमारी यानी कि यहाँ पर हमारा इसका x आया 30 माइनस एक्स। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ तक हमने इस सवाल को अच्छी तरह समझा। शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर इसने 2 मार्क्स मैथ में ज्यादा लाए हैं, यानी कि इसके अब मैथ में क्या है 2 मार्क्स और ज्यादा है, तो अब मैथ के मार्क्स क्या बनेंगे, मोर इन मैथमेटिक्स। अगर इसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में अब ज्यादा हैं तो उस वक्त इसके मार्क्स क्या बन जाएंगे, शिफेलास मार्क्स कितने बन जाएंगे, तो वो बन जाएंगे मार्क्स। तो एक्स कितना था हमारा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब सेम यानी कि इसका इंग्लिश में कितने मार्क्स कम हुए हैं, 3। तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इस कंडीशन में इसके मार्क्स अब क्या रहेंगे, तो देखो इसके कितने थे, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, तो 3 मार्क्स लेस, इसका मतलब है -3 हो जाएगा। तो 30 माइनस 3 दैट इज 27, 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब इसके 2 मार्क्स ज्यादा आते हैं मैथ में और 3 मार्क्स कम आ जाते हैं इंग्लिश में, अगर इन दोनों को ज़र्ब किया जाए, अगर इन दोनों को इंटू किया जाए, वो हमारा 210 बन जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई किसके साथ लगेगा, 27 के साथ भी और x के साथ भी। x जरबी 27 दैट इज इक्वल टू 27x, x जरबी x दैट इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, 227 आर 54, 2 जरबी x दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 210। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा अपनी जगह रहेगा, इट इज 27x, इट इज माइनस 2x। 27x में से 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा प्लस 25x। अब 210 में से हम 54 निकालेंगे, 210 में से 54, 10 में से 4 तो 6, यहाँ पर हमारा 10, 10 में से 5 तो 5, यहाँ पर हमारा 1। तो साइन किसकी रहेगी, बड़े की। तो बड़ा तो हमारा माइनस में है तो माइनस
156 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक आप उठा सकते हो। अब यहां पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 156। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में आ जाए तो इसके लिए जरूरी है हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यानी कि आधे बच्चों में कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि यहाँ पर कि ये कैसे होता है। तो वो मैं आज मैं पर क्लियर बताऊंगा। माइनस हमारा आ जाए तो हम इसको प्लस बनाने के लिए हम -1 कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर हम करते हैं, तो ये प्लस बनेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 25। जब भी हमारा एक्स नेगेटिव में आ जाए तो उसको हम यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव भी बनाए। होता है क्या है वो मैंने बताया, -1 कॉमन निकलता है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी क्या, यानी कि यहाँ पर बता पहले a क्या रहेगा 1, b क्या रहेगा -25, c क्या रहेगा c क्या रहेगा 156। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b किसके बराबर है -25 का स्क्वायर -4, a के बदले आ जाएगा 1, c के बदले -156। 25 will be 25, that is equal to 625। तो -4 6s are 24, 2 will carry, 4 5s are 20, 22, 4 1s are 4, 4 2 कितने हो गए 6, 625 में से 624 निकालेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 1 बचा। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर 0 आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो अगर हमारा नेगेटिव में आ जाए तो कॉर्ड इक्वेशन है नो रियल रूट्स। ये भी समझो क्योंकि इस साल सिलेबस बहुत ही कम है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस पढ़ाते हैं। तो ध्यान में रखना, यानी कि यहाँ पर पूरी बात समझ में आनी। यानी कि अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर इंटू है, बार बार मैं बताता हूँ। तो यानी कि कभी अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप समझ लेना यहाँ पर इंटू होता है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी के बदले क्या आ जाएगा, माइनस तो हमारा फार्मूला का है और बी जो हमारा है वो तो नेगेटिव है -25। तो हम यहाँ पर -25 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर निकला हमें 1, वो तो हमें 1 निकला। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हमारा क्वेश्चन नहीं होता है, वो मैंने अभी बताया। 2 into a किसके बराबर है, a तो हमारा 1 है। तो x इज इक्वल टू माइनस क्या होता है प्लस, तो 25 प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है 1 डिवाइड बाई 2। अब एक बार इसको माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24। तो x 25 26 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू इसका आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 13 आ जाएगा। देखो ये किसके मार्क्स है, x किसके बराबर हमने रखा है, x तो हमने रखा है मैथ के बराबर, यानी कि मैथ के मार्क्स के बराबर। तो मैथ के मार्क्स इसको 12 या 13 आ सकते हैं, यानी इसको मैथ में 12 मार्क्स आएंगे या तो 13 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं निकला है। तो इसके मार्क्स क्या होंगे 12 या 13। तो ध्यान से देखो, अगर इसके मार्क्स मैथ के 12 और 13 है, 12 और 13, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या आ जाएंगे। तो अगर इसके मैथ के मार्क्स 12 हैं तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12। तो उस वक्त मार्क्स इन इंग्लिश कितने आ जाएंगे, तो 30 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचा 18। तो और में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर 13 का भी है। अगर मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं, तो उस वक्त मार्क्स इन इंग्लिश कितने आ जाएंगे, तो 30 में से 30 निकालेंगे तो कितना बचा
17। यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो मार्क्स हमारे पूरे हैं 30, अगर हम एक का सोचेंगे 12, तो 30 में से 12 निकालना है, 30 माइनस 12, तो इंग्लिश के मार्क्स 18 रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर निकले हैं ना, तो इसी वजह से आप एग्जाम में एक ही आंसर लिख सकते हो।